तो आपके जितने भी CCNP रैक्स हैं उन सब रैक्स में टोटल 8 डिवाइसेस हैं। 4 राउटर्स एंड 4 स्विचेस। 4 आपको उसमें राउटर मिलेंगे, 4 स्विचेस मिलेंगे विद फिक्स्ड। उनके बीच जो कनेक्शन है वो फिक्स्ड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। CCNP रैक में, CCNA में तो आप जैसे केबल लगानी है, जिस डिवाइस को कनेक्ट करना है वो आप कर सकते हो, बट CCNP रैक में जो टोपोलॉजी वो पहले से फिक्स है, तो उसमें आप किसी इंटरफेस को सेट कर सकते हो, नो सेट कर सकते हो, इतना ही होगा बस। आप उसकी फिजिकल टोपोलॉजी चेंज नहीं कर पाओगे यार। तो कितने डिवाइसेस हैं उसमें टोटल? 8 डिवाइसेस, 4 राउटर्स एंड 4 स्विचेस। अब एक्सेस कैसे करनी पड़ेंगे आपको? सबसे पहले वाईफाई कनेक्ट करना होगा। वाईफाई आपका NB रैक एक्सेस। इस वाईफाई से आप कनेक्ट करोगे, पासवर्ड रहेगा सिस्को 1234। मैं एक रैक भी ऑन करवा लेता हूँ तब तक। हो गया नोट डाउन? ट्रैक ऑन करना है यार एक। हाँ कर दो, क्लास के बाद। ओके, थैंक यू। देखो यार वो कैसे कनेक्टेड है। थ्री और 4, 4 राउटर आपके पास, 4 स्विचेस हैं। 1 2 वो नहीं है दोस्त। आपके राउटर्स के 2 इंटरफेस होते हैं, वो कनेक्टेड है स्विचेस से। स्विचेस फिर एक दूसरे से कनेक्टेड है यार, 2 इंटरफेस हैं सबके बीच। ये टोपोलॉजी रहेगी जिसमें राउटर्स हैं आपके R1 R2 R3 एंड R4। स्विच 1, स्विच 2 एंड स्विच 3, और ये आपका स्विच नंबर 4। जैसा कि आप जानते हो राउटर्स पे बाय डिफ़ॉल्ट 2 इंटरफेस होते हैं, 0/0 0/1। तो इन राउटर्स के जितने भी 0/0 वो सारे के सारे राउटर्स के स्विच 1 से कनेक्टेड है। और इन राउटर्स के जो 0/1 है वो आपके स्विच नंबर 2 से कनेक्टेड है। स्विचेस के इंटरफेस (0/1, 0/2,
जो R2 से कनेक्टेड है, उसके बाद 0/3 है इसका, ये 0/4। लाइकवाइज 0/1, 0/2, 0/3, 0/4। ये कनेक्टिविटी आपकी राउटर्स और स्विचेस के बीच। स्विच 1 कनेक्टेड है स्विच 2 के साथ, दोनों ही साइड कौन से पोर्ट हैं, 0/21 एंड 22। स्विच 3 और 4 भी एक दूसरे से 21 और 22 से कनेक्टेड है। स्विच 1 कनेक्टेड है स्विच 3 के साथ 0/19 और 0/20। लाइकवाइज स्विच आपका 2 कनेक्टेड है 19 और 20 से स्विच 4 के साथ। अब आपको इस टोपोलॉजी में कनेक्टिविटी दिख रही होगी स्विच 1 से लेकर के स्विच 4 तक। तो ये पोर्ट है आपके यार 23 एंड 24। स्विच 2 भी स्विच 3 के साथ कनेक्टेड है 23 और 24 पोर्ट नंबर के साथ। फिजिकल टोपोलॉजी ऑफ CCNP रैक्स। ये आपकी CCNP रैक की फिजिकल टोपोलॉजी है। आप इससे वर्चुअल बना सकते हो किसी इंटरफेस को इनेबल या फिर डिसेबल करके। करेंगे डिस्कस। बना लिया आप लोगों ने? ठीक है जी। सबसे फर्स्ट लैपटॉप इज रिक्वायर्ड। requires for telnet access from putty, using rack IP address। जैसे भी आप याद रखना चाहो यार। सबसे पहले तो आपको लैपटॉप की ज़रूरत है, उसके बाद आपको रैक स्टार्ट करनी पड़ेगी। रैक बंद ही रहती हैं, अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको एक्सेस मिलेगा, अदरवाइज। वो जितनी भी रैक है ना यार, उन पे IP लिखा होगा, किसी पे IP होगा। जैसे 28 से स्टार्ट होती है, इस तरफ से वाली जो रैक्स है 29 भी है, 30 भी है, 31 भी है आपके पास, 32 भी है, 33 भी। उसके बाद 34 और 35 है जो सिक्योरिटी की, CCNP सिक्योरिटी की जो रैक है उन पे लिखा हुआ कि ये CCNP सिक्योरिटी। तो जिस पे सिक्योरिटी लिखा हुआ आपको नहीं करनी यार, सिर्फ कौन सी एक्सेस करनी है, RNS1। क्योंकि कुछ सिक्योरिटी की भी रैक्स, जैसे आपकी सिक्योरिटी की रैक है CCNP के लिए 100, 34 एंड 35, इस वाली रो में अंदर की साइड भी कुछ रैक्स हैं 25, 26, साइड 27 भी है। 3 रैक अंदर है, 5 रैक है सिक्योरिटी के लिए। बाकी आप देख लेना यार, उस पर लिखा होगा कि ये सिक्योरिटी के लिए है और ये आपकी राउटिंग एंड स्विचिंग के लिए। अंदर वाली लैब में भी कुछ रैक है CCNP के लिए 100.0.0.11 से लेकर के, जैसे 12 भी है उसमें, फिर आपकी रैक है उसमें 100.0.0.20, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। बीच में भी आपकी बहुत सारी रैक, तो आप ये सारी रैक एक्सेस कर सकते हो CCNP के, ठीक है।
यहाँ तक कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो देखिए CMD पुट्टी में एक्सेस लेने से पहले आप उस रैक की IP को पिंग करके देख सकते हैं। जैसे मुझे रैक एक्सेस करना है 36, यहाँ पिंग का रिप्लाई आ रहा होगा। अगर पिंग का रिप्लाई नहीं आ रहा तो वो आपका रैक का एक्सेस भी नहीं आएगा, फिर टैलेंट नहीं आएगा उसका। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप उस IP को पिंग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। 36 अभी पिंग हो रही है तो इसका पुट्टी में सेशन आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा यार। यहाँ आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा, क्योंकि रियल डिवाइसेस हैं, रैक स्टार्ट होने में 5 to 10 मिनट्स लगेंगे यार। ऐसा नहीं है आपने रैक ऑन किया और आपको एक्सेस मिल गया, वेट करना पड़ेगा आपको 5 to 10 मिनट्स, उसके बाद ही रैक एक्सेस कर पाओगे। क्योंकि डिवाइस स्टार्ट होगा, उसके बाद वो IP लाइव होगा। IP लाइव होने के बाद ही तो क्या ले सकते हो आप, उसका टेलनेट एक्सेस। ठीक है, तो डिवाइस बूट होने में भी क्या लेगा आपका 5 to 10 मिनट्स लेगा, उसके बाद ही आप रैक एक्सेस करोगे। जैसे आपकी 12:20 से स्टार्ट होगी प्रैक्टिकल क्लास, तो थ्योरी क्लास फिनिश हुई, आपने रैक ऑन कर दी जा करके, ताकि आपका जब प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट हो तो आपको रैक ऑन ही मिले, रैक आपके क्या हो, एक्सेसिबल। तो पहले रैक ऑन कर देना आप 10 से 15 मिनट, ताकि रैक आपकी बूट हो जाए, आपको एक्सेस जल्दी मिल जाए। उसके बाद यहाँ वेरीफाई कर सकते हो पिंग करके। अब मैं पुट्टी ओपन करता हूँ। देखो वैसे तो आप सभी को पता है कि SSH सिक्योर है, बट हम अभी भी क्या यूज़ कर रहे हैं, टेलनेट, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी करनी नहीं है। 0.0.0.0/36 पोर्ट नंबर क्या रहेगा टेलनेट के लिए, 20। क्या पूछ रहा है आपसे? जब तक आपके पास यूज़र नेम नहीं होगा आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो कुछ लोगों ने तो बनवा लिया होगा कल समीकांत सर से। क्या सर उन्होंने बोला आज पूरी क्लास का बना के दे। क्या नहीं बताया? आज बता देता हूँ दोस्त। समीकांत सर से क्या बनवा लेना आप, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, उसके लिए ID कार्ड चाहिए बस। पता लग गया? आप बनवा लेना आज। अगर आप कुछ टाइम तक लॉगिन नहीं करोगे तो इनएक्टिव हो जाएगा, फिर आपको रीस्टार्ट सेशन करना पड़ेगा। यू मीन PG से? ना, इतने भी पैसे नहीं दिए आप लोगों ने। ये आपका एक्सेस सर्वर है। कौन सा सर्वर है? एक्सेस सर्वर। तो बेसिकली है क्या यार रैक में, समझ लेते हैं थोड़ा सा कैसे हो पा रही है रैक एक्सेस। ये आपकी CCNP रैक है, इसमें कुछ डिवाइसेस हैं। टू, 3, 4 4 स्विचेज हैं, 4 ही राउटर है। R1, R2, R3, R4। और आपका यहाँ पर एक एक्सेस सर्वर लगा हुआ है बीच में यार। तो ये इस तरीके से रैक है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, R1, R2, R3, R4। और ये क्या है बीच में, एक एक्सेस सर्वर, जिसकी हेल्प से आप रिमोट एक्सेस ले पाते हो। क्योंकि एक्सेस सर्वर ही किससे कनेक्टेड है, हमारे किससे कनेक्टेड है, वो फिर यहाँ आपके ऊपर वाले फ्लोर पे एक स्विच कनेक्टेड है, और इस स्विच से फिर यहाँ एक AP कनेक्टेड है, एक्सेस पॉइंट, जिस वो आपको वायरलेस कनेक्टिविटी देते हैं। तो आप जैसे कौन सा वाईफाई कनेक्ट करते हो, NB रैक, आपको इस AP से कनेक्टिविटी मिल जाती है, AP उस स्विच से कनेक्टेड है, यहाँ स्विच, और यहाँ आपके क्या है, एक्सेस
तो इस तरीके से आप एनबी में कहीं से भी क्या एक्सेस कर सकते हो, CCNP रैक्स। आपको रैक के सामने बैठना ज़रूरी नहीं है, क्लासरूम से भी कर सकते हो, लैब में बैठ करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है आपका एक्सेस। अब जो IP आप एक्सेस कर रहे हो ना, वो एक्सेस सर्वर पर है, कोई भी IP। फॉर एग्जांपल मान लिया 36। तो आप जैसे ही रिमोट एक्सेस ओपन करते हो, एक्सेस किसका मिलता है आपको, एक्सेस सर्वर का। किसका एक्सेस मिलता है, एक्सेस सर्वर का। और उससे फिर आप सारे डिवाइसेस को एक्सेस कर पाते हो वाया कंसोल। तो एक्सेस सर्वर तक ही आपका एक्सेस कैसा है। अब एक्सेस सर्वर में ना सारे डिवाइसेस में क्या लग रही है, एक कंसोल पोर्ट। सॉरी, ये एक्सेस सर्वर इसका भी कंसोल देता है आपको, इसका भी कंसोल देता है, इसका भी, और R4 का। तो आप जब भी हिट कर रहे हो तो आप किस पे हिट करते हो यार, एक्सेस सर्वर पे। और ये आपका एक्सेस सर्वर है, ये CCNP रैक 36। अब बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं कोशिश कि इसमें इनेबल कर लेते हैं। यहाँ इनेबल नहीं करना आपको यार, इसका एक्सेस सिर्फ लैब एडमिन के पास है, जो कुछ चेंज करना चाहे तो कर सकता है। आपको यहाँ इनेबल नहीं करना, आपको सिर्फ डिवाइसेस एक्सेस करने हैं। शो, कौन सी कमांड चलाई मैंने, शो होस्ट। ये देखो यार टोटल इतने डिवाइसेस आपके पास, R1 R2 R3 R4, स्विच 1 2 3 एंड मान लो स्विच 1 एक्सेस करना है, तो आप क्या करोगे, स्विच 1। अब ये कुछ आउटपुट दे रहे हैं, इसमें क्या करना है, क्लियर लास्ट की 2 डिजिट। कौन से डिवाइस का एक्सेस आ रहा है, स्विच नंबर। यहाँ क्या कर सकते हो आप, इनेबल कर सकते हो, क्योंकि डिवाइस का एक्सेस है। इनेबल करना है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, आप सब कर सकते हो। लेकिन आप एक्सेस सर्वर के पर कभी भी कौन सी कमांड नहीं चलाओगे यार, इनेबल। चला सकते हो बट आपको तो पासवर्ड ही नहीं पता, क्या करोगे आप, उसके इनेबल मोड में जा ही नहीं सकते। तो जैसे आप एक्सेस सर्वर पे हिट करते हो, वहाँ क्या लिखोगे आप, डिवाइस नेम, जो किससे पता कर लोगे आप। ये कमांड चलाना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि नेम ऐसे ही है, स्विच 1 है किसी का स्विच 2 है, स्विच 3 है, स्विच 4 है। सिंपल से नेमिंग कर रखी है यार, R1 R2 R3 एंड R4। ये टोटल आपके डिवाइसेज है, जो एक्सेस करना वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो हमें कुछ टोपोलॉजी बनानी है, सिंपल सी। स्विच 1 स्विच 2 क्या कनेक्ट करना है, स्विच 3, ठीक है। या फिर मान लो आपको यूज़र्स कनेक्ट करने हैं, तो ये आपका स्विच 3 हो गया। और यहाँ क्या कनेक्टेड है, क्योंकि आपने अगर टोपोलॉजी में देखा हो, राउटर सिर्फ और सिर्फ स्विच 1 और 2 से कनेक्टेड है। स्विच 1 और आपके राउटर्स 3 और 4 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है यार। कोई भी राउटर किससे कनेक्टेड नहीं है, स्विच 3 और किससे कनेक्टेड है डायरेक्टली, स्विच 1 एंड स्विच। तो हमें एक ऐसी टोपोलॉजी बनानी थी कि जिसमें यहाँ आपके पास R1 हो, यहाँ क्या हो, R3 एंड R, ये टोपोलॉजी बनानी। अब टोटल डिवाइसेस तो आपके पास 8 है, इसमें कितने डिवाइसेस की ज़रूरत है हमें, 7 डिवाइसेस। क्या सारे इंटरफेस कनेक्ट कर रखे हैं मैंने, भाई फिजिकल टोपोलॉजी तो ये है, लेकिन इसमें से हमें सारे इंटरफेस यूज ही नहीं करने। मुझे स्विच 1 को किससे कनेक्ट करना है, सिर्फ स्विच 3 से। 2 पोर्ट आप अगर टोपोलॉजी में देखते हो, स्विच 1 से कनेक्टेड स्विच 3 के साथ 2 पोर्ट है, 19 एंड स्विच 1 का 19 पोर्ट स्विच 3 के 19 पोर्ट से कनेक्टेड है। स्विच 1 का 20 नंबर पोर्ट स्विच 3 के कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है, 20 नंबर पोर्ट्स।
आपको कितना इंटरफेस चाहिए सिर्फ? अब ऐसा नहीं है कि आप 19 यूज़ करोगे या फिर 20, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैंने बोला कि इंटरफेस ही कौन सा आप करेंगे, हम सिर्फ कौन सा इंटरफेस आप करेंगे? 19। बाकी सारे इंटरफेस स्विच 1 के डिसेबल कर देंगे। अब डिसेबल करने के बाद ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वहाँ कोई डिवाइसेस कनेक्टेड है भी या, क्योंकि इंटरफेस क्या है? डिसेबल्ड। स्विच 3 को कनेक्ट करना है स्विच 2 के साथ। देखो टोपोलॉजी देखो आप, 2 और 3 के बीच क्या पोर्ट्स कनेक्टेड हैं? कौन से पोर्ट्स? 23 एंड 20। आपकी मर्जी, आप कौन से यूज़ करना चाहते हो। एक ही यूज़ करना है अभी। अगर मैं बोलता है कि 2 इंटरफेस यूज़ करने हैं तो फिर आप दोनों ही आप करते 23 एंड, अभी सिर्फ हमें एक इंटरफेस चाहिए तो आपकी मर्जी है। मैंने यूज़ कर लिया 23। यहाँ भी क्या यूज़ कर लिया? 23। ये हो गया आपके स्विचेस के इंटरफेस। इसके अलावा स्विचेस पे जितने भी इंटरफेस होंगे वो आप सारे क्या करोगे? सारे क्या करोगे? शट डाउन। मान लेते हैं, देखो उसके बाद स्विच 1 R1 और R2 के साथ कनेक्टेड है, तो स्विच के जो पोर्ट है 0/1 और 0/, हाँ जी, राउटर्स के कौन से पोर्ट होंगे? 0/0 या फिर 0/1? 0/, क्योंकि राउटर्स के स्विच 1 के साथ 0/0 कनेक्टेड है। 3 और 4 0/3 एंड 0/, अब राउटर्स के स्विच 2 के साथ 0/ एंड 0/, ये आपकी लॉजिकल टोपोलॉजी रहेगी। ये क्या रहेगी? लॉजिकल टोपोलॉजी। देखो ये बना लिया आपने कॉपी में, बनाओ एक बार। हाँ जी, ऐसा कोई रीज़न नहीं है यार। हाँ, स्विच के केस में कहाँ से स्टार्ट होता है? 0/1 से स्टार्ट होता है, 0/0 से स्टार्ट नहीं होता नंबरिंग के लिए, क्योंकि 24 पोर्ट है। अगर आप 0/0 से स्टार्ट करते तो कन्फ्यूज़न आता। उसका नंबर क्या होता पोर्ट का? 0/23 होता। आपके पास 48 पोर्ट है तो 48 नंबर पोर्ट का नंबर क्या होता फिर उस हिसाब से? 0/47 होता है, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से किया? 0/0 से। तो हम क्या करते हैं, कन्फ्यूज़न अवॉइड करने के लिए 0/1 से स्टार्ट कर लेते हैं। अदरवाइज़ इसका कोई लॉजिक मिलता नहीं है, आप कहीं सर्च करोगे तो। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही किया गया होगा कि पोर्ट नंबर में क्या आता है? कन्फ्यूज़न, कि मतलब आपको 48 नंबर पोर्ट पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, आप क्या एंटर कर रहे होते हैं वहाँ फिर? 47। इसलिए उन्होंने सिंपल रखा कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0/, क्योंकि नंबर ऑफ़ पोर्ट्स बहुत ज़्यादा है। राउटर के केस में तो क्या है? 2 से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 4। उससे ज़्यादा पोर्ट तो होंगे नहीं। ऐसा हो सकता है, ये रीज़न भी हो सकता है। बाकी अगर आप सर्च करोगे तो आपको इसका कोई वो नहीं मिलेगा कि ऐसा क्यों किया गया हो। ठीक है, बना ली टोपोलॉजी आप लोगों ने? बना ही ली होगी यार। अब ये फिजिकल टोपोलॉजी थी। हमने एक लॉजिकल टोपोलॉजी बनानी थी ऐसी। तो आप देखो इसमें R1 का मैंने सिर्फ कौन सा इंटरफेस यूज़ किया? 0/, R1 का कौन सा इंटरफेस यूज़ किया? 0/, तो ये तो यूज़ ही नहीं कर रहे। ये इंटरफेस क्या रहेगा? शट डाउन। ये इंटरफेस क्या रहेगा टोपोलॉजी में? शट डाउन। उसके बाद R2 का भी सिर्फ कौन सा यूज़ कर रहे हैं? 0/, तो ये इंटरफेस क्या करोगे आप? भाई शट डाउन कर रखा है तो कनेक्टेड हो या ना हो फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद स्विच 1 कौन सा पोर्ट यूज़ किया? सिर्फ 0/,
मतलब ये यूज़ नहीं हो रहे आपके पोर्ट्स। स्विच 1 का ये भी यूज़ नहीं हो रहा, 23 और 24 में से भी कोई पोर्ट यूज़ नहीं कर रहे हम। और कौन सा पोर्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं? क्या 3 और 4 यूज़ हो रहे हैं? उसके बाद स्विच नंबर 3 कौन से यूज़ हो रहे हैं? स्विच नंबर 3 के यार 19 एंड तो 24 तो यूज़ ही नहीं हो रहा। और ना ही इसके कौन से यूज़ हो रहे हैं? 21 एंड 20। उसके बाद स्विच नंबर 2 कौन से पोर्ट यूज़ कर रहे हैं? 23 0/3 एंड 0/, तो ये यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। आप बताइए लॉजिकल टोपोलॉजी बनी या नहीं बनी? फिर जो हमें बनानी थी क्या करना था? स्विच 1 से 2 राउटर कनेक्ट करने थे, R1 एंड R। बाकी सारे इंटरफेस क्या कर दिया हमने? डिसेबल। उसके बाद स्विच 3, फिर उसके बाद क्या आपका? तो भाई यही टोपोलॉजी है। अगर आपको इसको सीधी सीधी बनाओगे तो ऐसी बनेगी। हमने रैक के अकॉर्डिंग बनाई है तो आपको ऐसी दिख रही है। जैसे R1 और R2 किससे कनेक्टेड है? सिर्फ स्विच 1 किससे कनेक्टेड है? स्विच 3 किससे कनेक्टेड है? और स्विच 2 से कौन कनेक्टेड है? R3 एंड R। तो यही क्या बन करके आएगी आपकी एक लॉजिकल टोपोलॉजी। तो आप इस टोपोलॉजी को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। बट टोटल डिवाइसेस कितने रहेंगे? 8। आप कहते हो हमारी टोपोलॉजी में तो 5 स्विच चाहिए, वो नहीं होगा यार, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कहते हो 5 राउटर एक्सेस करने हैं तो टोपोलॉजी में तो 4 ही राउटर मिलेंगे आपको। अगर आप 5 राउटर्स एक्सेस करना चाहते हो तो सिम्युलेटर यूज़ करना पड़ेगा। आप GNS3 यूज़ कर सकते हो, ईव यूज़ कर सकते हो, उसमें आपको जितने डिवाइसेज अटैच करने हैं उतने हो सकते हैं। बट CCNP रैक में लिमिटेड डिवाइसेज हैं, 4 राउटर और 4, और आपके इस पे ऑलमोस्ट सारे स्विचिंग प्रैक्टिकल हो जाएंगे। जितने भी CCNP में हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो सारे प्रैक्टिकल आप इस CCNP रैक पर कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, सारे MLS हैं आपके। लेयर 2 स्विचेस नहीं है CCNP रैक में, सारे MLS रहेंगे। डन? कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी, बना के देखें ऐसी टोपोलॉजी? बनाएं? देखो यार, सबसे पहले हमने एक्सेस किया स्विच 1 को, स्विच 1 ही है। कौन से इंटरफेस आप करने हैं वो बात की बात है। क्या करो आप? इंटरफेस सारे इंटरफेस है ना स्विचेस पे डिसेबल कर दो। आप सिर्फ कौन से करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। हम इंटरफेस अब कौन से करेंगे? जिन इंटरफेसेस की हमें क्या है? ज़रूरत। तो सारे इंटरफेसेस मैंने डिसेबल कर दिए इसके। आप नो सेट करोगे इंटरफेस रेंज, कौन सा इंटरफेस? 1 से 2 और उसके बाद 90। क्या किया? बाकी सारे इंटरफेस हमने क्या कर दिए थे? डिसेबल। देखो 3 इंटरफेस अब हो चुके हैं। उसके बाद हम एक्सेस लेते हैं स्विच नंबर 3 का। प्रैक्टिस करोगे आप तो आपसे भी हो जाएगा, आसान है। कौन सा एक्सेस करना है हमें? स्विच नंबर 3। क्लियर लाइन 39 स्विच नंबर 3। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस रेंज, टू से होगा इस पर। इंटरफेस नंबरिंग आप चेक कर सकते हो। डू शो इंटरफेस स्टेटस 4 से स्टार्टेड है। 4/0/1 टू लेकर के 24 सारे इंटरफेस क्या कर दिए स्विच 3 के हमने? डिसेबल। आप सिर्फ कौन से करने हैं? 19 एंड 23। तो
तो सारे इंटरफेस डिसेबल कर दो, आप सिर्फ वही करना जिनकी आपको ज़रूरत। /0/19 /0/ क्या करना है इन इंटरफेसेस को, नो स्टार्ट, क्योंकि 2 ही स्विच पोर्ट चाहिए हमें, बाकी सारे डिसेबल कर दिए। स्विच 2 का एक्सेस लेते हैं, फिर यहाँ डुप्लीकेट सेशन ओपन करना है आपको। ज़रूरी नहीं है आपको पुट्टी यूज़ करना हो, आप सिक्योर CRT में भी एक्सेस कर सकते हो। ये पहले से किसी ने सेशन लिया होगा तो वो लाइन क्लियर करनी पड़ती है, एक्सेस सर्वर स्टोर कर लेते हैं उस ID, ठीक है। तो एंट्री हम क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। ये आपका स्विच 2 है। अगेन इंटरफेस, सारे इंटरफेसेस क्या कर दिए, डिसेबल, 1 से लेकर के 24 तक। इंटरफेसेस आप कौन से करेंगे, सिर्फ इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/3 to 4 एंड नो SAT। तो 3 डिवाइसेस थे आपके, स्विच 1, स्विच 2, 3 एंड 4, सॉरी 4 नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास स्विच 1, शो इंटरफेस स्टेटस इंक्लूड। स्विच 1 पे कितने पोर्ट्स यूज कर रहे हैं आप, सिर्फ 3 ही कनेक्टेड है, बाकी सारे क्या हैं, डिसेबल। 1/0/1, 2 एंड, अगर आप स्विच 3 पर चेक करते हो, शो इंटरफेस स्टेटस, कौन से पोर्ट्स है, सिर्फ 2 ही, 0/19 एंड 23। स्विच नंबर 2, शो इंटरफेस स्टेटस 3 एंड 4 प्लस कौन सा पोर्ट है आपका, 20। जो फिजिकल टोपोलॉजी से हमने लॉजिकल बनानी थी वो बन चुकी है। अब ऐसे ही डिवाइसेस आपके कनेक्ट हैं, बट फिजिकल टोपोलॉजी ये थी, जिसमें से कुछ इंटरफेसेस हमने क्या कर दिए, डिसेबल कर दिए। क्लियर है इतना? अब बाकी आप प्रैक्टिस करोगे, रैक का एक्सेस लेकर के देखोगे तो हो जाएगा। तो ये आपकी लॉजिकल टोपोलॉजी थी, ऐसा कुछ दिखेगी आप। क्योंकि इस रैक में यार प्रॉब्लम यही है कि टोपोलॉजी आपको विजिबल नहीं होती, तो आपको डायग्राम पता होना चाहिए, और आप क्या डायग्राम बना रहे हो वो भी पता होना चाहिए। तो आपको कॉपी पे लिखना पड़ेगा वो सब। यहाँ टोपोलॉजी में आपको विजिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि ना तो आपका पैकेट ट्रेसर है ये, ना ही GNS3 कि आपको टोपोलॉजी सामने दिख रही हो। डन, करें स्टार्ट। अब कितने बंदे एक्सेस ले सकते हैं, एक बंदे? देखिए यार, सबसे पहले स्विच 1 कमांड चलाओगे आप, शो VLAN ब्रीफ। बहुत सारी VLANs बनी हुई हैं, राइट, पता नहीं कितनी बना रखी हैं यार। तो आपको क्या करना है, नो 2 से लेकर के 100 सारे VLANs क्या हो जाएंगे, इससे डिलीट, जो भी एक्स्ट्रा VLANs बनी हुई है। आप कहोगे 101 तक तो बनी नहीं, भाई नहीं बनी तो भी क्या हो जाएगी, डिलीट तो हो ही जाएगी, बनी होगी तो डिलीट हो जाएगी, अदरवाइज तो अच्छी बात है ही, फिर नहीं बनी तो वो तो और भी अच्छी बात है। डू शो VLAN। अब देखो आपके पास इस स्विच पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी VLANs हैं, डिफ़ॉल्ट भी एक VLAN 1 है जिसमें सारे स्विच पोर्ट्स कॉन्फ़िगर्ड है, और फिर आपकी 1002 3 4 एंड 5। स्विच 2, सॉरी स्विच नंबर 3, शो VLAN ब्रीफ। अच्छा, VTP मोड सर्वर
नो वीलैन 2 लेकर के आपकी कहाँ तक 1001। डू शो वीलैन ब्रीफ। इस स्विच पर भी अब कौन सी वीलैंस है? सिर्फ डिफ़ॉल्ट वीलैंस। स्विच नंबर 2 आपका 3 पे तो हमने कर दिया। शो वीलैन ब्रीफ, इस पे भी पहले से कुछ वीलैंस बना रखे हैं किसी ने। नो वीलैन 2 1001। हमें सिर्फ डिफ़ॉल्ट वीलैंस चाहिए अभी। 1 0 0 2 3 4 एंड 5। सिर्फ कौन सी वीलैंस है स्विच 2 पर? आप डिफ़ॉल्ट वीलैंस। अब हम आते हैं सबसे पहले स्विच नंबर 1 पर। कौन सी वीलैंस बनानी है यार? वीलैन 10 एंड, क्योंकि वीलैन 1 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यूज़र कौन सी वीलैन में कॉन्फ़िगर करना है? 10 एंड। तो स्विच 1 पे 2 वीलैंस बनाई हमने। कमांड रैंडम वीलैंस बनानी है तो आप कोमा यूज़ करोगे। अगर 10 to 20 तक बनानी होती तो 10 हाइफन या जो भी बोलते हैं 20। डू शो वीलैन, 2 वीलैन ऐड हो गई यार। वीलैन 10 एंड, लेकिन अभी भी एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, क्योंकि आपने किसी भी इंटरफेस को वीलैन में कॉन्फ़िगर नहीं किया। उसके बाद आपका स्विच 3 है। स्विच 3 पे तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई यूज़र नहीं। स्विच नंबर 2। अब यही गलती करते हैं हम, स्विच 3 पे वीलैन बनाएंगे नहीं पहले, तो आपको पता लगेगा कि वीलैन बनानी ज़रूरी है, चाहे यूज़र हो या। मैंने स्विच 3 को स्किप कर दिया। स्विच 3 में कौन सी वीलैंस नहीं बनाई? 10 एंड 20, क्योंकि मैंने देखा यार स्विच 3 से तो कोई यूज़र कनेक्टेड है, तो किसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ वीलैंस की। लेकिन पिंग नहीं कर पाओगे आप। जब आप वीलैन 10 to 10 पिंग करने की कोशिश करोगे तो पिंग नहीं होगा। वो आएगा समझ आपको जब ट्रंक पोर्ट डिस्कस करेंगे। शो वीलैन ब्रीफ 10 एंड 20। ये पोर्ट इसने ऑलरेडी इसमें कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। एक बहुत ही अच्छी कमांड है स्विच पे यार। क्या कमांड चला सकते हो आप? कि भाई 3 और 4 पे जो पुरानी कॉन्फ़िगरेशन थी ना, वो डिफ़ॉल्ट कर दो आप, क्योंकि आपने देखा 3 और 4 ऑलरेडी कौन सी वीलैन में आ रहे थे? 10 और 20 में हमने तो किया नहीं, मतलब पहले से कॉन्फ़िगरेशन क्या करती है? एग्जिस्ट। तो एक कमांड चला दो आप, डिफ़ॉल्ट इंटरफेस, कि जितने भी इस रेंज में इंटरफेसेस आते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दो आप? डिफ़ॉल्ट कर दो। क्या कर दो? कॉन्फ़िगरेशन। तो डिफ़ॉल्ट कौन सी वीलैन के मेंबर होते हैं? 1 के या 10 के? वीलैन। तो जैसे आप ये कमांड चलाओगे, डू शो वीलैन ब्रीफ, 3 और 4 कौन सी वीलैन में आ रहे हैं यार? वीलैन। ये देखो आप 10 और 20 में अभी कोई पोर्ट नहीं है। तो अगर आपकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन रिमूव करनी है एक इंटरफेस से, तो आप कौन सी कमांड चला सकते हो? तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी उस पर वापस आ जाएगा इंटरफेस। मान लो 5 कमांड चल रही है यार, आप 1 बाय 1 सबको नो कर सकते हो। किसी वीलैन का भी मेंबर है, पोर्ट सिक्योरिटी भी चल रहा है, ये चल रहा है, वो सब कुछ आप क्या करोगे? 1 बाय 1 नो करो। नो से अच्छा आप क्या करो? डिफ़ॉल्ट कर दो इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन। तो डिफ़ॉल्ट क्या होती है? वीलैन 1। उसके अलावा कुछ नहीं चल रहा होता स्विच पोर्ट पे। चला लोगे कमांड? ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं एक्सेस पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन। किसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं? एक्सेस पोर्ट। मेंबर ऑफ ए सिंगल it can be member and a voice। वो तो आपको पता ही है वैसे तो। and a voice speaker। database
on. So please make sure that DTP negotiation is, आपको मेक श्योर करना है कि DTP नेगोशिएशन क्या हो, डिसेबल्ड हो। करें कॉन्फ़िगरेशन, लिख रहे हो आप? डन? कितना लिखेगा? स्विच 1 पे कमांड चलाएंगे हम, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/ स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN एग्जिट 0/ स्विच पोर्ट VLAN एग्जिट। नॉर्मली हम ये कमांड चलाते हैं, चलाएं। देखो, इंटरफेस F0/ सॉरी स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN डू शो हिस्ट्री स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। कौन सी VLAN का मेंबर बन गया? 0/1। आप VLAN 10 का मेंबर बन जाओ। डिफ़ॉल्ट किसका होता है? VLAN। कमांड चलाइए आप, डू शो VLAN ब्रीफ। कौन सी VLAN में आ गया यार? 1/0/1 कौन सी VLAN का मेंबर बन चुका है? 10। और वही कमांड चलाते हैं जिससे हम लेयर 2 कॉन्फ़िगरेशन चेक करते थे। शो इंटरफेस F1/0/1 स्विच। प्रॉब्लम क्या है यार? आपने इसको एक्सेस बना दिया बट फिर भी क्या है? नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग अभी भी क्या शो कर रहा है आपको? मतलब इन फ्यूचर अगर इसको प्रपोजल मिलता है क्या बनाने का, ट्रंक, तो ये खुद को ट्रंक बना लेगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये पोर्ट ऑलवेज किस में रहे? एक्सेस मोड में। लेकिन अगर आप देखते हो VLAN 10 का मेंबर बनाने के बाद भी नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग क्या है? ऑन। इसीलिए कौन सी कमांड बनाई गई थी? स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। कौन सी कमांड? तो आप एक्सेस पोर्ट पे 2 कमांड चलाओगे। VLAN का मेंबर बनाने के लिए कमांड जरूरी नहीं है, ये कमांड जरूरी है DTP नेगोशिएशन क्या करने के लिए? डिसेबल करने। स्विच पोर्ट मोड। जैसे आप ये कमांड चलाते हो, 1 मिनट देखना फिर लिख लेना कमांड। नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग क्या हो चुकी है? ऑफ हो चुकी है। तो आप इंटरफेस पे वैसे तो ये कमांड से काम चल जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है? DTP भी डिसेबल करना है, क्योंकि लिखा हुआ है DTP इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन एक्सेस। तो आप इस कमांड के साथ साथ एक और कमांड चला रहे होंगे, मोड एक्सेस टू डिसेबल ट्रंक to disable negotiation of trunk. Okay. देखो यार, ज़्यादा थ्योरी की बात नहीं कर रहा मैं, बट आपको STP याद होगा, राइट? STP याद है?
एसटीपी में कुछ पोर्ट सेट थी, डिसेबल, लिसनिंग, लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग। कितनी स्टेट्स थी टोटल? डिसेबल, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग एंड। लेकिन मैंने आपको CCNA में एक और फीचर बताया था, पोर्ट फास्ट। कौन सा फीचर बताया था? भाई एंड यूजर एसटीपी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, बट जिस इंटरफेस से एंड यूजर कनेक्टेड है वो किससे पास थ्रू होता था? एसटीपी स्टेट से। तो हम कमांड चला देते थे स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, ताकि वो वेट ना करे और इमीडिएटली कौन सी स्टेट में आ जाए? फॉरवर्डिंग स्टेट। तो हम क्या चाहते हैं? एक्सेस पोर्ट पे डीटीपी भी डिसेबल हो जाए, राइट? एक्सेस पोर्ट एसटीपी स्टेट से भी क्या ना हो? पास थ्रू ना हो। और आने वाले टाइम में एक ईथर चैनल टॉपिक आएगा, तो वो लिंक बंडलिंग का भी मेंबर ना हो, कभी भी वो अपने लिंक को बंडल ना करे। ये ईथर चैनल आएगा तब आप समझ जाओगे। तो हमें एक्सेस पोर्ट पे क्या करना है? डीटीपी डिसेबल करना है, साथ में क्या इनेबल करना है? पोर्ट फास्ट। और ईथर चैनल वाला फीचर भी क्या करना होता है? डिसेबल करना होता है। तो इन्होंने तीनों को मिलाकर के एक सिंगल कमांड बना दी कि आप एक्सेस पोर्ट पे ना एक कमांड चला दो, उसी से काम हो जाएगा सारा। कौन सी कमांड चला दो आप? स्विच पोर्ट। उस केस में आपको ना तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करने की ज़रूरत, ना ही स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट करने की ज़रूरत। एक कमांड से सारे काम हो जाएंगे आपके। एक ही कमांड से क्या हो जाएंगे? आपके सारे काम हो जाएंगे। देखना है? देखिए 0/2 पे मैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस नहीं चला रहा। स्विच 1 के 0/2 पोर्ट पे मैंने क्या चलाया? स्विच पोर्ट कौन सी कमांड चलाई यार? स्विच पोर्ट। दिख रही है कमांड? क्या कह रहे हैं? सेट टू स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट विल बी, चैनल ग्रुप विल बी। चैनल ग्रुप का मतलब होता है ईथर चैनल में आएगा ये टॉपिक। तो कई बार ना टास्क दे दिया जाता है, कई बार क्या दे दिया जाता है कि डीटीपी डिसेबल करना है और पोर्ट फास्ट भी इनेबल करना है, बट आपको सिर्फ एक ही कमांड चलानी है। इंटरफेस पे डीटीपी भी डिसेबल करना है और इंटरफेस पे क्या इनेबल करना है आपको? पोर्ट, बट यू आर अलाउड टू एग्जीक्यूट अ सिंगल कमांड। तो उस केस में आप ये नहीं करोगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट इनेबल, क्योंकि दो कमांड तो चला ही नहीं सकते। कमांड कितनी चलानी है? सिर्फ। तो आप उस केस में कौन सी कमांड चलाओगे कि भाई ये इंटरफेस होस्ट से कनेक्टेड है, बात कर रहा है, अपने आप ही क्या बन जाएगा? वो क्या इनेबल हो जाएगा? पोर्ट। और ईथर चैनल क्या हो जाएगा उस पर? डिसेबल। तो आपकी मर्जी है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस से सिर्फ और सिर्फ डीटीपी डिसेबल होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या डिसेबल होता है? इससे दोनों काम हो जाते हैं। डीटीपी भी डिसेबल हो जाता है और क्या इनेबल हो जाता है साथ में? पोर्ट फास्ट। तो ये आप दोनों ही कमांड चला सकते हैं। स्विच पोर्ट होस्ट तो मुझे सही लगती है इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ डीटीपी नेगोशिएशन डिसेबल होती है। अगेन बोल रहा हूँ आपको प्रैक्टिस कर लेना, वरना फिर भूल जाओगे। तो क्या कमांड चलानी है? स्विच पोर्ट। स्विच 1 पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन डन है यार। डू शो VLAN, डू शो VLAN ब्रीफ। VLAN 10 में कौन सा पोर्ट आ चुका है आपका? 1/0/1/0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। मोड एक्सेस चलाने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि हमने स्विच पोर्ट होस्ट चला रखी।
कौन सी कमांड चला रखी है? स्विच पोर्ट डू शो रन इंटरफेस F1/0/2। मैंने एक कमांड चलाई थी, आउटपुट में कितनी शो कर रहा है? स्विच पोर्ट होस्ट चलाई थी ना मैंने, अपने आप ही क्या चल गई? स्विच पोर्ट मोड और स्पैनिंग ट्री। तो कमांड एक चलाई, बैकएंड पे उसने 2 कमांड्स अपने आप इनेबल कर दी। इधर चैनल कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं। कर लोगे इतना? अब कौन से स्विच पे चलते हैं हम? स्विच नंबर 2 पर। स्विच नंबर 2 पे भी कितने पोर्ट्स हैं आपके पास? 2, 3 एंड 4। कॉन्फ़िगरेशन मोड देखिए आप, डू शो रन इंटरफेस F। कोई कमांड चल रही है अभी तक? नहीं चल रही। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/3 स्विच पोर्ट। कौन सी कमांड चलाई? स्विच पोर्ट। कितनी कमांड अपने आप चल गई इस पे? मैंने एक चलाई थी, लेकिन आप रनिंग में देखते हो 2 कमांड चल रही है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्पैनिंग ट्री। यही फ़ायदा है स्विच पोर्ट होस्ट कमांड यूज़ करने का। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/4 स्विच पोर्ट होस्ट स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। इससे आसान तो कोई काम नहीं होता किसी एक इंटरफेस को VLAN का मेंबर बनाना। किसी एक इंटरफेस को किसका मेंबर बनाना? इससे इजी कोई टास्क नहीं होता है। वन /0/3 स्विच पोर्ट होस्ट स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 1/0/4 स्विच पोर्ट होस्ट एक्सेस VLAN 20। वेरिफिकेशन कर लेते हैं। डू शो VLAN ब्रीफ। थ्री और 4 किस में आ रहे हैं? VLAN 10 एंड 20। एक्सेस पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन करने का दूसरा तरीका था VMPS, याद है? ये VMPS की कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे आपके पास VMPS सर्वर हो तो आप उसका क्या बता सकते हो? क्या बता सकते हो? हमारे पास VMPS सर्वर है ही नहीं। बताए थे ना, यूज़र या फिर होस्ट मेंबरशिप के 2 मेथड थे, एक मैनुअल और एक डायनामिक। जो अभी हमने किया ना वो मैनुअल है। इंटरफेस पे गए, इंटरफेस को VLAN का मेंबर बनाया। अदरवाइज आप क्या यूज़ कर सकते हो? VMPS। VMPS के केस में सबसे पहले आपके पास एक सर्वर होना चाहिए, उसके बाद स्विच पे भी IP होना चाहिए, ताकि वो सर्वर को क्या सेंड कर सके? रिक्वेस्ट, जो हमें कवर नहीं करना। तो कर लोगे आप यूज़र्स को VLAN में असाइन। अब किसकी बात करते हैं? ट्रंक पोर्ट की। किसकी बात करते हैं? स्विच 1 और स्विच 3 के जो बीच इंटरफेस कनेक्टेड है वो आपको ट्रंक बनाना है। क्या बनाना है? ट्रंक। ट्रंक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास अगेन 2 मेथड हैं। सबसे पहला था मैनुअल या फिर डायनामिक ट्रंकिंग। क्या यूज़ करके? डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। किसके हेल्प से? DTP की हेल्प से। हम पहले बात करेंगे डायनामिक से पहले मैनुअल ट्रंकिंग। किसकी बात करेंगे? मैनुअल ट्रंकिंग। देखिए ये स्विच 1 है और ये स्विच 3 है। इन दोनों के बीच जो इंटरफेस है उसको क्या बनाना है? ट्रंक। उसको क्या बनाना है? ट्रंक बनाना है। कौन सा ट्रंक? मैनुअल ट्रंकिंग। क्या करनी है? कौन सा पोर्ट है? 0/90 0/ तो आप क्या करोगे? स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन करोगे। इंटरफेस F1/0/ या फिर जो भी है 90।
स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। इतनी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है और इंटरफेस क्या बन जाएगा आपका, ट्रंक बन जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है पुराने स्विचेस में। करके देखते हैं। 1/0/ स्विच पोर्ट मोड एक एरर मैसेज आया है आपके पास यार, देखिए आप क्या लिखा हुआ है। कमांड वाई an interface whose trunk encapsulation is cannot be configured to trunk. Now what is encapsulation? मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था जब हम ट्रंकिंग और एक्सेस डिस्कस कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल स्विच के पास VLAN 10 में क्या रिसीव होता है, एक फ्रेम। क्या रिसीव होता है, एक। जैसे ही ये ट्रंक इंटरफेस पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, उस फ्रेम के साथ आपको क्या ऐड करना होगा, VLAN टैग। क्या ऐड करना होगा, VLAN टैग। अब VLAN टैग ऐड करेगा कौन यार, आरपा तो नहीं करता। आरपा का तो काम है इथरनेट हेडर लगाना। स्विच जब ट्रंक पोर्ट पे ट्रैफिक प्लेस कर रहा होगा तो क्या ऐड करेगा उसमें, एक VLAN टैग। और VLAN टैग के लिए हम यूज करते हैं टैगिंग इनकैप्सुलेशंस। क्या यूज करते हैं, VLAN टैगिंग इनकैप्सुलेशन। VLAN टैगिंग इनकैप्सुलेशन। उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, दो। .1q एंड ISL। इंटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, या फिर जिसको हम क्या बोल देते हैं, वैसे होती क्या है वो 802.1 की। और भी किसी को जाना है पे आपकी दो टाइप की इनकैप्सुलेशन हो सकती है। या तो इंटर स्विच लिंक ISL जो कि आपके सिस्को प्रोप्राइटरी है, .802.1 .1q is 4 bytes। नेटिव VLAN इज सपोर्टेड, नेटिव VLAN इज नॉट सपोर्टेड। अगर आप इनकैप्सुलेशन यूज़ कर रहे हो ISL तो अनटैग्ड ट्रैफिक कभी भी सपोर्टेड नहीं होगा। कौन सा ट्रैफिक सपोर्टेड नहीं होगा कभी भी, अनटैग्ड ट्रैफिक, क्योंकि ISL के केस में नेटिव VLAN का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। जब आप क्या चला रहे होगे, .1 किसको सपोर्ट करती है, नेटिव। इसका मतलब अनटैग्ड ट्रैफिक भी क्या होता है, .1 में अलाउड होता है। प्रॉब्लम क्या है यार, ओनली सपोर्टेड इन सिस्को डिवाइसेस। 802.1q is supported in Cisco and
तो हम ऑलवेज ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं या फिर उन्हीं को प्रेफरेंस देते हैं। उसमें ये नहीं होता कि वो किसी एक पर्टिकुलर वेंडर को क्या कर रहे होंगे, सपोर्ट कर रहे होंगे। अगर आप ISL चलाते हो तो ISL के केस में सिर्फ और सिर्फ सिस्को डिवाइसेस हो सकते हैं, लेकिन जब .1Q चला रहे हो तो आप उसमें क्या कर सकते हो, सिस्को नॉन सिस्को डिवाइसेस के बेस ट्रंक बना सकते हो। रूल है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास एक सिस्को डिवाइस है और ये नॉन सिस्को डिवाइस है, एक सिस्को डिवाइस है और एक नॉन सिस्को डिवाइस है, तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे कि एक साइड आप ISL चला रहे हो और दूसरी साइड .1Q चल रही है। कि आपका ये ट्रंक पोर्ट है, इस साइड ये स्विच यूज़ कर रहा है क्या, ISL, ये नॉन सिस्को डिवाइस है, ये क्या यूज़ कर रहा है, .1, ये पॉसिबल। दोनों साइड ट्रंक इनकैप्सुलेशन क्या होनी चाहिए, सेम। should be identical on both sides। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि ISL और .1Q कंपैटिबल नहीं है, कि स्विच 1 टैग लगा रहा है ISL यूज़ करके और स्विच 2 टैग लगा रहा है क्या यूज़ करके, तो वो ट्रंक आपका कभी भी काम, या तो दोनों साइड ISL हो या फिर दोनों साइड क्या होनी चाहिए, .1Q। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक साइड ISL यूज़ कर लेते हैं और एक साइड .1। इसलिए बेस्ट क्या आपके पास यार .1Q, क्योंकि नॉन सिस्को डिवाइसेस किसको सपोर्ट नहीं करते, ISL को, किसको सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आप नॉन सिस्को डिवाइस पे तो .1Q ही चलाओगे, सिस्को पे भी क्या चलानी पड़ेगी फिर आपको, .1। इस केस में आपका इंटरफेस ऑपरेशनल स्टेट में आ जाएगा ट्रंक। एक बात और आप याद रखना, क्या, नोट, सिस्को ने खुद ही बनाया था और सिस्को अब ISL की सपोर्ट देता ही नहीं है। अगर आपके स्विच में न्यूअर वर्जन ऑफ iOS चल रहा है ना, तो आपको ISL नहीं मिलेगा यार। एक ही ऑप्शन है, कौन सा, .1Q। कौन सा ऑप्शन है, .1Q। कुछ तो रीज़न रहा होगा ना ये करने का। ISL खुद ही बनाया और खुद ही किसको सपोर्ट नहीं करता अब, ISL को, क्योंकि हमारे पास ISL से एक बेस्ट ऑप्शन है 802.1Q। ISL के साथ सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही आ जाती है कि ISL कैसा प्रोटोकॉल है यार, सिस्को। दूसरा, जब भी वो VLAN टैग ऐड करेगा उसके साथ कितना डेटा ऐड कर देगा ऑलवेज यार, भाई ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप क्या यूज़ कर रहे हो यहाँ पर, ISL क्या यूज़ कर रहे हो, यहाँ से एक यूज़र आया आपके पास VLAN 10 में, यह एक यूज़र कनेक्टेड है VLAN 10 में जिनको कम्युनिकेट करना है। तो अगर आप ISL यूज़ कर रहे हो तो ISL क्या करेगा, VLAN टैग लगाएगा। क्या लगाएगा, VLAN टैग लगाने के लिए उसको कुछ ना कुछ डेटा तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यूज़र से ट्रैफिक कैसा आ रहा है, अनटैग्ड। यूज़र से ट्रैफिक कैसा आ रहा है, अनटैग्ड ट्रैफिक था, क्योंकि यूज़र कभी भी टैग नहीं लगाता यार। जब सिस्को स्विच इस ट्रंक पोर्ट पे ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा होगा तो उस आर्क के साथ क्या ऐड करना होगा, इसको एक। तो अगर ये ISL यूज़ कर रहा है तो कौन सा हेडर लगेगा, ISL। तो मैं मान लेता हूँ कि आर्क का जो पैकेट साइज़ था वो था 20 बाइट्स। ISL हेडर का साइज़ कितना है, तो भाई सिस्को स्विच को ट्रैफिक रिसीव हुआ था 20 बाइट्स का। जब वो ट्रंक पोर्ट पे आएगा ट्रैफिक, तो टोटल कितने बाइट्स का हो जाएगा, मान लो 10,000 पैकेट सेंड करने थे। कितने पैकेट, जितने भी पैकेट्स आ रहे होंगे सबके साथ एक्स्ट्रा लगेंगे कितनी बाइट्स, कितनी बाइट्स लगेंगी। अगर आप यहाँ यूज़ कर रहे होते .1Q, अगर आप यहाँ क्या यूज़ कर रहे होते .1Q, तो .1Q के केस में ऐसा नहीं होगा यार। .1Q के केस में ऐसा, ये आपका इस साइड केस था ISL जब यूज़ कर रहे हो,
अगर क्या यूज़ कर रहे होते आप, डॉट वन क्यू। तो डॉट वन क्यू क्या करता है यार, ये आर्प ट्रैफिक है, इस आर्प के साथ क्या ऐड होगा, एक डॉट वन क्यू हेड, कितने बाइट्स का, तो 20 बाइट्स का आपको डेटा रिसीव हो रहा था। वीलन टैगिंग के लिए कितने बाइट्स ऐड करने पड़े आपको, टोटल डेटा कितना हुआ यार। जो काम ISL 30 बाइट्स में करता है वही सेम काम डॉट वन क्यू कितने बाइट्स में कर देता है। दूसरा, डॉट वन क्यू आपका सिस्को पे भी सपोर्टेड है, और तो ISL ने सिस्को ने बोला बंद करो यार ISL, न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ISL सपोर्टेड नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डॉट वन क्यू चला सकते हो आप, ठीक है। कौन सी कमांड, तो बताना तो पड़ेगा ना। तो ISL ना यूज़ करने के 2 रीज़न है। सबसे पहला तो सिर्फ सिस्को डिवाइसेस पे सपोर्टेड है, दूसरा हेडर का साइज़ कितना है यार, 30 बाइट्स, जो सेम काम आपका डॉट वन क्यू कितने बाइट्स में कर देता है, 4 बाइट्स में। ISL वही काम कितने बाइट्स में कर रहा होता है, 30 बाइट्स में। अब अगर आपको ज़्यादा ही नॉलेज इकट्ठी करनी है तो इंटरनेट पे जा कर के ISL का हेडर खुद से पढ़ लेना यार, मैं नहीं पढ़ा रहा, मुझे आता नहीं, ना ही मैंने ISL में कभी टाइम ख़राब किया, क्योंकि ISL डिवाइस में सपोर्टेड है, तो उसका हेडर के बारे में डिस्कस करना जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। तो हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ डॉट वन क्यू की। तो ये आपका एक स्विच है, ये सामने स्विच है, एक यूज़र यहाँ पर और एक यूज़र यहाँ। पढ़ लेना यार अगर आपको ISL पढ़ना हो तो। ये ट्रंक पोर्ट है, क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हम, 802.1 कौन सी विलन है, 10 कौन सी विलन है, 10। तो आपका यूज़र एक ट्रैफिक जनरेट करेगा जिसमें इथरनेट हेडर लगेगा। फॉर एग्जांपल इसका सोर्स मान लिया हमने, क्या है ए, इसका सोर्स क्या है यार, आर वगैरह रिजोल्व हो रखी है, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बात नहीं कर रहा। तो इथरनेट हेडर क्या था आपका, उसमें कुछ वैल्यूज़ थी, अगर कुछ याद हो तो। प्रेम्बल जो भी स्पेलिंग रहती है, उसके बाद SFD, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक, FCS, प्रेम्बल, SFD, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक, टाइप फील्ड एंड FCS, ये आपका इथरनेट हेडर रहता था नॉर्मली। तो जब यूज़र ट्रैफिक सेंड करेगा ना यार, उसमें इथरनेट हेडर यही रहेगा एज इट इज़, प्रेम्बल, SFD, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक, टाइप फील्ड एंड FCS। लेकिन जब स्विच ट्रैफिक कौन से इंटरफेस पे रख रहा होगा, कौन से इंटरफेस पर, तो आपके इस हेडर फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज आएगा। जो भी स्पेलिंग है प्रेम्बल की, उसके बाद क्या था आपका SFD, फिर क्या था डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक, डॉट वन क्यू, टाइप एंड FCS। जब ट्रैफिक आपका स्विच कौन से पोर्ट पे रख रहा होगा, एक्सेस पोर्ट, एक्सेस पोर्ट से कौन से पोर्ट पे आ रहा होगा, ट्रंक पोर्ट। तो ये यूज़र ने ट्रैफिक सेंड किया, इसीलिए हम इस ट्रैफिक को बोलते हैं अनटैग्ड। कौन सा ट्रैफिक बोलते हैं, जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती थी वही इन्फॉर्मेशन है अभी भी, लेकिन जब ट्रैफिक ट्रंक इंटरफेस से एग्जिट करेगा तो कुछ चेंज दिख रहा होगा आपको। क्या है उसमें चेंज, डॉट वन क्यू का हेडर क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है, मतलब क्या हो चुकी है इसमें वीलैन। तो ये कैसा ट्रैफिक हुआ आपका, टैग्ड ट्रैफिक। तो एक्सेस पोर्ट पे टैग नहीं होगा, ट्रंक पोर्ट पे क्या रहेगा, टैग रहेगा। जो भी आपका इथरनेट हेडर है उसी में क्या ऐड हो जाता है, वीलैन टैगिंग ऐड हो जाती है। इथरनेट हेडर में क्या ऐड हो जाता है आपका, वीलैन टैगिंग। और क्या ऐड हुआ इसमें, डॉट वन
डॉट वन क्यू मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी कितनी, तो ट्रंक पोर्ट पे और एक्सेस पोर्ट पे डिफरेंट रहता है साइज़ किसका, ईथरनेट हेडर का। किसका साइज़ डिफरेंट रहता है, मान लो यहाँ इसका साइज़ अगर 20 बाइट्स आ रहा है, तो जब ट्रैफिक ट्रंक पोर्ट पे जा रहा होगा तो इस पूरे हेडर का साइज़ कितना हो जाएगा। तो वीलैन टैगिंग कौन सी लेयर पे हुई है आपकी, लेयर 2 या लेयर 3, क्योंकि वीलैन का कॉन्सेप्ट ही कौन सी लेयर पे होता है, लेयर 2 पे होता है कॉन्सेप्ट। किस पे होता है, लेयर 2। तो वीलैन टैग ऐड हो चुका है डेटा के साथ। अब इस डॉट वन क्यू हेडर के अंदर क्या है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। डॉट वन क्यू हेडर के अंदर थोड़ी सी क्या है, इन्फॉर्मेशन। वो उस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में क्या है यार, 2 पार्ट रहते हैं आपके। डॉट वन क्यू हेडर कितने बाइट्स का है, 4 बाइट्स का। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में, 2 बाइट्स एंड 2 बाइट्स। ये जो 2 बाइट्स हैं आपके, इनको बोलते हैं हम TCI। टैग कंट्रोल आइडेंटिफायर। इन 2 बाइट्स को हम बोलते हैं TPI। सॉरी, अपोजिट हो गया थोड़ा सा, TPI और TCI था ना। ये क्या था आपका, टैग प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। टैग इंफॉर्मेशन, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको TCI एंड TPI। तो डॉट वन क्यू हेडर में 2 पार्ट्स होते हैं, एक TPI का और एक TCI का। कितने पार्ट्स होंगे, 2, TPI एंड TCI। टैग प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर एंड टैग कंट्रोल आइडेंटिफायर। ठीक है। इसमें रहती है आपकी प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऑफ और टैग कंट्रोल इंफॉर्मेशन रहती है आपकी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू VLAN टैग। तो 2 बाइट मतलब यार कितने बिट्स, किसको दे रखे हैं, क्लास ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट। ये रहती है आपकी रिजल्ट। तो 16 बिट्स को इन्होंने इस तरीके से यूज़ किया है। 12 बिट्स VLAN ID, 3 बिट्स किसकी होंगी, क्लास ऑफ सर्विस, और 1 बिट इज़ रिजर्व्ड, कोई यूज़ नहीं है अभी उसका। तो भाई 12 बिट्स VLAN ID का मतलब है, मान लो VLAN 10 का ट्रैफिक जा रहा है। किसका ट्रैफिक जा रहा है, VLAN। तो 4 5 6 7 8, ये कौन सी VLAN का टैग है यार, 10 का। कौन सी VLAN का टैग होगा, 10 का, क्योंकि यहाँ देखो 8 4 2 1 क्या हुआ लास्ट में, 10। तो कौन सी साइड से, राइट साइड से टैग लगना स्टार्ट होता है। कौन सी साइड से, राइट साइड से। तो क्योंकि आपके पास यार VLAN ID की रेंज है 0 से लेकर के 4095 तक, मतलब 4096 टोटल वैल्यूज़ है। उसके लिए एटलीस्ट कितना स्पेस चाहिए आपको, 12। तो डॉट वन क्यू हेडर में 12 बिट्स किसके लिए रिजर्व्ड है, VLAN ID के लिए। जिस भी VLAN का टैग लगाना होगा उसकी VLAN ID हम उसमें लगा देंगे। बाइनरी फॉर्मेट, बाइनरी होगा ना नंबर, तो मशीन तो किस में समझती है, वहाँ VLAN 10 नहीं लिखा होगा साफ साफ,
क्या होगा वहाँ? बाइनरी। हाँ जी, बस रिजर्व्ड है। उसका कोई यूज़ नहीं है अभी। इसका भी ऐसे ही अगर कुछ यूज़ होगा तो पता नहीं, बन सकता है यूज़, काइंड ऑफ एक्स्ट्रा। उसके बाद 3 बिट्स किसके लिए यार? क्लास ऑफ सर्विस से क्या समझते हो आप? कल ही बात की थी ट्रैफिक प्रायोरिटाइजेशन। किसकी बात की थी? ट्रैफिक प्रायोरिटाइजेशन। ट्रैफिक प्रायोरिटाइजेशन आपका लेयर 2 नेटवर्क में भी होता है और लेयर 3 में भी होता है। लेयर 2 नेटवर्क में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? कोस, जो किस में प्रेजेंट है? .1q। लेयर 3 में आईपी हेडर में क्या प्रेजेंट होती है आपकी? टोस टाइप ऑफ। तो ट्रैफिक प्रायोरिटाइजेशन अगर लेयर 2 नेटवर्क में करना हो तो क्या यूज़ करेंगे हम? क्लास ऑफ सर्विस, जो कितने बिट की है? कितने बिट की है? 3 बिट से टोटल 8 वैल्यूज आ सकती हैं। CCNA में हमने कवर किया था, ठीक है। कितनी आ सकती हैं टोटल? 8 वैल्यूज। कितनी बिट से? 3 बिट्स। जो CCNA क्लास में नहीं थे उनके लिए लिख देते हैं। हो गए नोट डाउन? तो आपके पास कोर्स में यार कितने बिट्स हैं? 3 बिट से आपके पास कितने वेरिएशन आ सकते हैं टोटल? 8 हो गए ना टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये होता है आपका यार इमीडिएट होगा, ये है ना, फ्लैश, तो आप ट्रैफिक की क्लास बना सकते हो। उसी के ब्याह पे आप क्या कर पाओगे? फिर प्रायोरिटी सेट कर पाओगे। तो .1q हेडर में आपके पास क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए, या फिर आप बोल सकते हो क्लास ऑफ सर्विस के लिए कितने बिट्स हैं? 3 बिट से पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी हो सकती हैं? तो लेयर 2 में अगर आपको क्लास ऑफ सर्विस या फिर ट्रैफिक प्रायोरिटाइजेशन करना हो तो आप किस में कर पाओगे? .1q। किस में कर पाओगे? अगर .1q मतलब ट्रंकिंग नहीं है तो ट्रैफिक प्रायोरिटाइजेशन भाई ज़रूरत ही नहीं है। फिर प्रायोरिटाइजेशन की ज़रूरत कब पड़ती है? जब मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रैफिक के लिए सिंगल क्या हो आपके पास? पाथ हो। तो सारी विलेंस का ट्रैफिक आकर के मर्ज किस पे होता है? ट्रंक पोर्ट पे। तो ट्रैफिक प्रायोरिटाइजेशन भी किस पे करना चाहेंगे हम? ट्रंक पोर्ट पे करना चाहेंगे। इसलिए क्या यूज़ करते हैं? क्लास ऑफ सर्विस, जो किस में प्रेजेंट है? .1q हेडर। हो गया नोट डाउन? यहाँ से ये .1q हेडर ऐड हुआ था, ये सारी भसड़ उसी में। 4 बाइट का हेडर, उसमें टैग प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, फिर टैग कंट्रोल इन्फॉर्मेशन 2 बाइट उसको दे रखी है, 2 बाइट इसको। फिर उन 2 बाइट्स को आगे क्या कर रखा है? डिस्ट्रीब्यूट। 12 बिट्स किसके लिए रिजर्व्ड है?
3 बिट आपके किस में यूज़ करते हैं हम? क्लास ऑफ सर्विस इज़ यूज फॉर ट्रैफिक कौन से नेटवर्क में? लेयर 2 में। अगर लेयर 3 में करना होगा तो हमने डिस्कस किया था क्या होता है आपके पास जो किस में प्रेजेंट है? आईपी। अब प्रॉब्लम आती है कि हमें जब बनाना चाह रहे थे ट्रंक पोर्ट, कोई डाउट आपको ISL और .1Q में, या फिर ISL क्यों नहीं यूज़ करते? ठीक है, हम क्या यूज़ करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इवन सिस्को ऑपरेटिंग सिस्टम में भी नए वाले में सिर्फ एक ही वर्जन है 802. अब हमने चलाई थी कमांड स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड। कैन नॉट बी कॉन्फ़िगर टू। अब था क्या यार इसमें? आप स्टैटिक ट्रंक बना रहे हो। कैसा ट्रंक बना रहे हो? तो कहता है भाई ये तो बताओ कि हम टैगिंग इनकैप्सुलेशन कौन सी यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों साइड कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? मैनुअल। दोनों साइड कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? स्टैटिक और डायनामिक में यही डिफरेंस है। स्टैटिक के केस में जो आपका नेटवर्क एडमिन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सब चीज़ों के लिए। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? क्योंकि डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कोई मैसेज एक्सचेंज नहीं करते। क्या एक्सचेंज नहीं करते? अब मैसेज एक्सचेंज नहीं करते तो वो क्या नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे? इनकैप्सुलेशन। क्या नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे? स्विच 1 कहता है कि कौन सी यूज़ करें। मान लो डायनामिक होता, क्या होता? तो ये बोलता है कि क्या यूज़ करते हैं। दूसरी साइड अपने आप क्या हो जाता है? नेगोशिएट। दूसरी साइड अपने आप क्या हो जाता? प्रॉब्लम ये है कि नेगोशिएशन तो होगा ही नहीं। कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? तो कोई मैसेज तो एक्सचेंज होता नहीं उस केस में। तो स्विच 1 कहता है मैं .1 यूज़ करूँगा, और ये क्या कहता है? तो यहाँ कोई नेगोशिएशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा यार? टैग इनकैप्सुलेशन मैनुअली कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। क्या आप .1 यूज़ करना चाहते हो या फिर? तो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में एक एक्स्ट्रा कमांड थी आपके पास। आप क्या करोगे? 0/ स्विच पोर्ट ट्रंक। You have 2 options, या फिर ISL। तो आपको ये मैनुअली बताना पड़ेगा दोनों साइड। क्या बताना पड़ेगा आपको? टैगिंग इनकैप्सुलेशन। मैंने स्विच 1 पे कमांड चलाई कि मैं .1 की यूज़ कर रहा हूँ। इसी कमांड से मैं स्विच 3 पे भी क्या कॉन्फ़िगर करूँगा? फिर ही आप कौन सी कमांड चला पाओगे? स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड चला सकते हो। कौन सी कमांड चला सकते हो फिर? स्विच पोर्ट मोड ट्रंक चलाएं। अभी एरर आ रहा था, अब नहीं आएगा एरर। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड इंटरफेस 1/0/ स्विच पोर्ट। कितने ऑप्शन हैं? 3। .1Q, ISL एंड नेगोशिएट। तो हम यूज़ करते हैं DTP के केस में, क्योंकि वहाँ मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। क्या एक्सचेंज होते हैं? तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर पाते हैं? नेगोशिएट। यहाँ तो कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? मैनुअल। कोई मैसेज तो नहीं है, तो आप क्या करोगे? उसके बाद अगर आप ये कमांड चलाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्ट कौन सी कमांड नहीं चला पाओगे? स्विच पोर्ट मोड। पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, नए ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये कमांड है ही नहीं। वहाँ ये कमांड नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। कमांड तो तब होगी ना जब आपके पास चॉइस हो। सपोर्टेड ही क्या होगा? सिर्फ .1Q। तो इस कमांड का कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि आप ये कमांड चलाओ। सपोर्टेड ही एक है। कमांड का सेंस बनता है जब आपके पास दो, या तो ISL या फिर तो नए ऑपरेटिंग सिस्टम में आप डायरेक्ट इंटरफेस पे जा करके कौन सी कमांड चला सकते हो? स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब हम चलते हैं कौन से स्विच पर? स्विच नंबर 3 है बीच में। कौन सा स्विच है? स्विच नंबर 3। कॉन्फ़िगरेशन मोड। इसके 2 इंटरफेस हैं। कौन कौन से? 19 एंड क्या था इंटरफेस का नंबर? स्विच पोर्ट
ट्रंक इनकैप्सुलेशन, स्विच पोर्ट मोड। ये कॉन्फ़िगरेशन कर दिया हमने स्विच नंबर 3 पर। किस पर चलते हैं हम लास्ट में? स्विच नंबर, कौन सा पोर्ट था यार स्विच नंबर 2 पर? /20। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/ स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन, स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन, स्विच पोर्ट मोड टू शो हिस्ट्री। ये कमांड चला दी हमने कौन से स्विच पर? स्विच नंबर 2 पर। कौन से स्विच पर? चेक करें। एक कमांड चलाते हैं यार अब, शो वीलन ब्रीफ। कौन सी कमांड चलाते हैं? शो वीलन। आप इस कमांड में जो आउटपुट आ रहा है उसमें देखिए, कहीं भी आपको 19 नंबर पोर्ट नहीं दिखेगा। 1/0/, उसके बाद कौन सा पोर्ट आ रहा है? डायरेक्ट 19 नंबर पोर्ट गायब है। 19 नंबर पोर्ट क्या है? गायब। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप शो विलन ब्रीफ कमांड चलाते हो ना, सिर्फ एक्सेस पोर्ट विजिबल होंगे। शो विलन ब्रीफ से कौन से पोर्ट विजिबल होंगे? सिर्फ और सिर्फ। मैंने शो विलन ब्रीफ कमांड चलाई अभी, ये देखिए शो विलन ब्रीफ। उसमें आपको कहीं भी 19 नंबर पोर्ट शो ही नहीं कर रहा क्योंकि वो ट्रंक है। वो कौन सा पोर्ट है? ये देखिए आप, 18 के बाद डायरेक्ट 20 आ रहा है, 19 नंबर पोर्ट नहीं है यहाँ। तो इंटरफेस क्या आपका? ट्रंक। तो किसमें विजिबल नहीं होगा? इस कमांड से। तो अगर आपसे कोई पूछता है एक्सेस पोर्ट देखने की क्या कमांड है? शो विलन ब्रीफ। शो विलन ब्रीफ में जितने भी पोर्ट दिख रहे होंगे सारे क्या होंगे? क्योंकि ट्रंक पोर्ट इसमें विजिबल होते ही नहीं। ट्रंक पोर्ट चेक करने की कुछ और कमांड है। शो इंटरफेस, शो इंटरफेस मोड। कौन सी कमांड चलाई हमने? शो इंटरफेस कैसा ट्रंक है? जब आप मैनुअल ट्रंक बनाओगे तो मोड में क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? ऑन मोड। इनकैप्सुलेशन कौन सी यूज कर रहे हैं? स्टेटस नेटिव विलन की हम बात करें। विलन्स, सारी की सारी विलन्स किस पे अलाउड है बाय डिफॉल्ट? ट्रंक पोर्ट। किस पे अलाउड है? 3 लाइन लिखी हुई है यार अलग अलग। सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है? अलाउड ऑन, सारी विलन्स अलाउड है। विलन 1 से लेकर के 409। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? विलन अलाउड एंड एक्टिव इन, मतलब विलन डॉट डेट में कौन सी विलन्स एग्जिस्ट करती हैं? कौन सी है? 110 एंड विलन्स इन स्पैनिंग ट्री विच स्टेट? कौन कौन सी विलन है? 110 एंड 20। तो ट्रंक पोर्ट कहता है यार all villains are allowed on trunk port will only forward traffic for active villains means present in VLAN database। तो स्विच 1 कहता है कि VLAN डेटाबेस में VLAN एक्टिव है 110 एंड, तो ट्रैफिक भी किसके लिए फॉरवर्ड कर रहा है? 110 और 20 के लिए। अब हमने यही गलती की थी, मैंने बोला था ना आपको स्विच 3 पे विलन्स नहीं बनाते हैं। किस पे विलन्स नहीं बना रहे हम? स्विच 3 पे आपने विलन्स बनाई नहीं।
शो इंटरफेस। अच्छा VTP चल रहा होगा यार, क्या चल रहा है इस पे, क्या चल रहा है, VTP चल रहा है। तो स्विच पोर्ट मोड, सॉरी VTP की वजह से इस पे विलेंस आ गई है यार, डिलीट करनी पड़ेंगी, क्या करें अब। शो विलेन, कौन सी विलेंस नहीं है इस पे, 10 और वो VTP की वजह से आ रही थी, VTP 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। स्विच 3 पर आपकी ना ही विलेन 10 एग्जिस्ट करती है और ना ही, क्या कह रहा है, विलेंस अलाउड ऑन, सारी विलेंस अलाउड है। ट्रैफिक किसके लिए फॉरवर्ड कर रहा है, सिर्फ पिंग करके देख लो आप, पिंग होगा ही नहीं। पिंग, मैं स्विच 1 से एक डिवाइस लगाता हूँ R1 इससे अटैच करते हैं 33। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, कौन सा इंटरफेस यूज़ करना था हमें, इसका 0/, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही आप है क्योंकि पुरानी कॉन्फ़िगरेशन रखी हुई है। IP क्या कर देते हैं, देखो डायग्राम में क्या था, 10.1.1.1 ही था। और हम कनेक्ट करते हैं स्विच 2 से R3, कौन सा पोर्ट, कौन सा राउटर कनेक्ट करेंगे, R, देखो ना डायग्राम में, तो R1 और R3 सेम विलेन के मेंबर हैं। किसके मेंबर हैं, सेम विलेन के। R3 पे कौन सा इंटरफेस अब करना है, 0/0 या फिर 1, कौन सा आप है बाई डिफ़ॉल्ट, IP चेंज करना है सिर्फ, क्योंकि IP कोई पुराना रखा हुआ है यार पहले से। हमें क्या चाहिए इस पे, IP 10.1.1. कर दिया कॉन्फ़िगर, IP भी कॉन्फ़िगर है, इंटरफेस को हमने विलेन में भी असाइन कर रखा है, बट फिर भी क्या नहीं होगा यार, आप वेट करते रहो, पिंग होगा ही नहीं। क्या नहीं होगा इस केस में, पिंग नहीं होगा। पिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं उसका रीज़न स्विच नंबर 3 पर, कौन से स्विच पर, स्विच नंबर 3 कहता है भाई ना तो मैं 10 का ट्रैफिक रिसीव कर रहा, ना ही उसको फॉरवर्ड कर रहा, क्योंकि विलेन 10 मेरे डेटाबेस में एक्टिव, तो ट्रंक पोर्ट ट्रैफिक सिर्फ उन्हीं विलेंस के लिए फॉरवर्ड करता है जो डेटाबेस में क्या करती होंगी, एग्जिस्ट करती होंगी। किसमें एग्जिस्ट करती होंगी, समझ में आ गया विलेन बनाने क्यों ज़रूरी थी। सर हमने मैनुअली तो नहीं बनाई ना, हाँ, अगर हम VTP चला देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे सर, तो कोई इशू नहीं। तो VTP की तो बात ही नहीं हो रही ना। नहीं सर, मैं सोच रहा था आप मैनुअली जाके बनाओगे। अब VTP चल रहा है, ट्रबल शूटिंग तो आप तभी कर पाओगे ना जब आपको बात पता हो कि मान लो स्विच 3 पे सारा ट्रैफिक आकर के ड्रॉप हो रहा है, उसका क्या रीज़न हो सकता है, क्या आप तो उसमें विलन एग्जिस्ट ना करती हो। हम क्या करते हैं, हम डायग्राम देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही विलन्स बनाते हैं कि अच्छा इस स्विच पे तो यूज़र ही नहीं है तो विलन की ज़रूरत। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो भाई पिंग नहीं होगा। इस केस में सारा ट्रैफिक स्विच 1 इसको ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है, कौन सी विलन का टैग लगा करके, स्विच 3 कहता है जाओ आप, मैं आपका ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं कर सकता। मैंने क्या किया यार, अब रिक्वेस्ट की स्विच 3 से कि कौन सी विलन बना देते हैं, 10 and 20। आप देखना जैसे स्विच 3 पे आप विलन्स बनाओगे पिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, विलन्स 10 and यहाँ भी आ जाएगी। टाइम लगेगा 30 सेकेंड्स। कितना टाइम लगेगा, क्योंकि STP चल रहा है। देखो डेटाबेस में तो आ चुकी हैं, किस में आनी बाकी हैं अभी, टेन भी आ गई है। विलेंस इन फॉरवर्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं थी कॉन्फ़िगरेशन में, सिर्फ और सिर्फ विलन एग्जिस्ट नहीं करती थी। कौन से स्विच पर, अब पिंग हो रहा है नहीं हो रहा यार, क्या कर पा रहे हैं हम,
पिंग कर पा रहे हैं क्योंकि स्विच 3 में वीलेंस क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो एक स्विच किसी वीलन के लिए तभी ट्रांजिट राउटर बनेगा जब वो वीलन उस स्विच पे क्या करती हो, इसलिए वीटीपी बनाया गया था। इसलिए क्या बनाया गया था, all switches should have identical VLAN तो ट्रंक पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन कौन सी वाली यार, मैनुअल, यहीं फिनिश होती है। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, हमने टैगिंग इनकैप्सुलेशन भी डिस्कस कर लिया। कल हम बात करेंगे डीटीपी की। डीटीपी में वैसे तो क्या है यार, जस्ट वेस्ट ऑफ, बट फिर भी हम उसको फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या, वेट। तब तक के लिए बाय बाय।